मिस्टर बच्चन अब जग्गा के घर रेड मारने पहुंच जाता है, लेकिन जग्गा उसको बोलता है तू कुछ भी कर ले, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और अब सभी ऑफिसर घर के अंदर आ जाते हैं और ब्लैक मनी खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर जगह ढूंढने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता। अब उसके ऑफिसर ही बच्चन को समझाते हैं कि जग्गा से दुश्मनी हम सबको भारी पड़ सकती है। अब जग्गा ही उसका मजाक बनाता है कि तेरी सारी गर्मी निकल गई और उन सभी को बोलता है कि तुम सब मेरे पैरों में गिर जाओ, नहीं तो मेरे घर में घुसने वालों के मैं गोली मार देता हूँ। लेकिन बच्चन अपने हेड डिपार्टमेंट में कॉल करके झूठ बोल देता है कि हमको यहाँ से बहुत सारा ब्लैक मनी मिला है, इसलिए हमको यहाँ ढूंढने का और ज्यादा समय दिया जाए, और वे अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं। जग्गा अब उससे दुखी हो जाता है और उसको पैसों में खरीदने को बोलता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसलिए अब वो उसके सभी आदमियों को 50 लाख रुपए देने को कहता है और यहाँ से दफा हो जाने को बोल देता है। ये सुनते ही वे सभी लालच में आ जाते हैं और पैसे लेकर जाने को कहते हैं और बोलते हैं कि पूरी लाइफ ड्यूटी करने के बाद भी हमको इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने जग्गा हमको देने को बोल रहा है, और पैसे लेकर ये काम छोड़ने को बोलते हैं। इसलिए बच्चन भी पैसे लेने की बात मान जाता है। जग्गा यहाँ सभी ऑफिसर्स को 50 लाख रुपए देने को बोलता है और इस रेड को यही बंद करने को कहता है, जिससे सभी ऑफिसर्स लालच में आ जाते हैं और उसका ऑफर लेने को तैयार हो जाते हैं। तभी बच्चन उनमें और लालच पैदा करता है और बोलता है यहाँ अरबों की दौलत छुपी है और हम इतने से पैसे लेके क्यों जाएं। इसलिए वे सभी दोबारा बच्चन के साथ आ जाते हैं और इस रेड को जारी रखते हैं। बच्चन अपने आदमी से इस दीवार को तोड़वाता है और उसके पीछे करोड़ों रुपए मिलते हैं और बच्चन सारा पैसा जब्त कर लेता है। जग्गा की फैमिली दुखी हो जाती है कि इस रेड को कैसे बंद कराया जाए। इधर बच्चन की शादी की तैयारी चलती है कि तभी एक आदमी बताता है कि अब शादी नहीं बल्कि बच्चन की अर्थी उठने वाली है। उसने जग्गा के घर रेड मारने की हिम्मत की है। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि जग्गा की माँ मर गई होती है। अब जैसे ही बच्चन आता है, जग्गा उसको धमकी देता है कि तेरी रेड के चलते मेरी माँ की डेथ हुई है, इसलिए रेड तो तुझे रोकनी ही पड़ेगी, लेकिन अब तुझे जेल भी जाना पड़ेगा। मेरे लोग यहाँ धरना देने आ ही रहे हैं, कुछ देर में मुख्यमंत्री भी आएगा। अब बच्चन की थोड़ी फटने लगती है। तभी उसका एक बेटा इतनी जोर जोर से रोता है कि जग्गा की माँ जिंदा हो जाती है। अब जग्गा के हाथ से बाजी फिर से बच्चन के हाथ में आ जाती है। बच्चन की रेड को खत्म करने के लिए जग्गा अपनी ही माँ को मार देता है और बच्चन को धमकी देता है कि इस रेड को यहीं पर बंद कर दे, नहीं तो मेरी माँ की मौत का इल्जाम तेरे ऊपर लगाऊंगा। लेकिन तभी उसकी माँ फिर से जीवित हो जाती है और बच्चन रेड को जारी रखता है। यहाँ चिकी बच्चन को याद करके सैड फील कर रही होती है, इसलिए वो बच्चन से मिलने जग्गा के घर आ जाती है और बच्चन को बोलती है कि इस रेड को बंद कर दो, नहीं तो जग्गा तुमको मार देगा। वो जैसे ही जाने को होती है तभी जग्गा वहाँ आ जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस रेड की वजह से मेरे पति को कुछ मत करना। जग्गा बोलता है ये बात तो तेरे पति को पहले सोचनी चाहिए थी। तभी चिकी उसके पैर पकड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब जग्गा बच्चन का मजाक बनाता है कि तेरी बीवी तो मुझसे आते ही लिपट गई। अगले दिन जग्गा के घर एक कॉल आता है कि जग्गा के लोग बच्चन के घर वालों को मार रहे होते हैं। जग्गा नाटक करता है कि तुम ऐसा मत करो, बच्चन तो अभी रेड छोड़ के जा रहा है। जग्गा फोन अब बच्चन को दे देता है और उसके आदमी उसको धमकी देते हैं कि 5 मिनट में अगर तू वहाँ से नहीं गया तो तेरी फैमिली आज नहीं बचेगी। जग्गा उसका मजाक बनाता है कि मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वे सभी लोग पागल हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। जग्गा बच्चन को धमकी देता है कि अगर तूने ये रेड यही खत्म नहीं की तो मेरे आदमी तेरी फैमिली को मार देंगे। अब बच्चन सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो रेड छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है जिसका नाम रॉबिन होता है और वह बच्चन की फैमिली को बचाने पहुंच जाता है और जग्गा के आदमियों को बहुत मारता है और उनका मारते मारते सुअर बना देता है और सभी गुंडों को धमकी देता है कि अगर 5 मिनट में गायब नहीं हुए तो तुम सभी को जमीन में गाड़ दूंगा। और जग्गा को कॉल करके बोलता है कि अगर और भी तेरे आदमी हो तो जल्दी भेज, क्योंकि मेरा खून गर्म हो चुका है। अब जग्गा बोलता है कि तू शेर को पिंजरे में कैद करके आग से खेल रहा है, एक बार मैं घर से बाहर निकला तो तेरे से अपने जूते साफ न कराए तो बोलना। इसलिए बच्चन बोलता है तुझे जहाँ जाना है जा, लेकिन इस रेड को बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए जग्गा घर से निकल जाता है और इधर घर में जहाँ भी हाथ डाला जाता वहीं से ब्लैक मनी बाहर आ रही थी। इधर जग्गा सीएम से मिलने आता है। सीएम बोलता है इनकम टैक्स सेंटर गवर्नमेंट के अंडर होती है, लेकिन जग्गा बोलता है अगर तूने ये रेड बंद नहीं कराई तो तेरी कुर्सी में खा जाऊंगा। अब जैसे ही सीएम बच्चन के पास कॉल लगाता है और इस रेड को खत्म करने को कहता है, लेकिन बच्चन सीएम का ऑर्डर मानने से मना कर देता है, जिससे जग्गा भी उसको बेइज्जत करके चला जाता है। जग्गा अब परेशान हो जाता है। रेड के चलते हर जगह से ब्लैक मनी मिल रही थी, इसलिए जग्गा रेड को रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंच जाता है। तभी बच्चन के पास कॉल आता है और उसको रेड को खत्म करने को बोला जाता है, लेकिन बच्चन उसके लिए रिटर्न में ऑर्डर मांगता है। पीएम बोलता है ये मेरा पर्सनल ऑर्डर है, लेकिन बच्चन विदाउट ऑर्डर रेड बंद करने से मना कर देता है। जग्गा उसको धमकी देता है अगर रेड नहीं रुकी तो मैं तेरी सरकार गिरा दूंगा, लेकिन वो उसको बाहर जाने को बोल देता है। यहाँ जग्गा के घर से 2 नंबर का सारा माल कलेक्ट कर लिया जाता है। तभी जग्गा हार कर अपने घर पहुंच जाता है और बच्चन उसका सारा माल लेकर जाने लगता है। इधर बच्चन की शादी की तैयारी चलती है। यहाँ सभी ऑफिसर्स वो माल लेकर जा रहे होते हैं। बच्चन बोलता है गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे शादी के लिए जल्दी पहुंचना है। जग्गा कहता है वो मेरा माल घर से लेकर गया है, लेकिन इस गांव से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये गांव मेरा इलाका है। और तभी उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। जग्गा बोलता है वो मेरे घर था, ये बात पूरा देश जानता था, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो मेरे घर से निकल गया है और वो मेरा माल लेके गाँव से बाहर नहीं जा सकता। आज उसके घर शादी नहीं बल्कि मातम होगा। क्या जग्गा इनसे अपना पैसा वापस ले पाएगा? देखते हैं अगले